नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद विकास में। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम रहेगा, क्या रहेगा, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रहेगा। तो इससे पहले जो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर जो है क्लियर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वो लेसन, वो वीडियो, वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, YouTube पे सर्च कीजिए साइंस विद विकास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1, पार्ट 2, आपको वहाँ पर मिल सकते हैं और आप वहाँ देखिए। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 पे आएँ। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और सभी मज़े में होंगे। ठीक है, तो कॉपी पर निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों। शुरू करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले किससे, एसिड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं क्या कि जो ये एसिड बेस एंड साल्ट है, हम इनके बारे में क्या जानने की कोशिश करेंगे कि ये मतलब कि बिहेव कैसा होता है इनका, किस प्रकार का कलर होता है, क्या वर्किंग प्रोसेस होता है, किस लिए इन्हें यूज़ करते हैं। तो ये सभी बातें धीरे धीरे करके हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बने रहे, देखते रहे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1 बात करते हैं एसिड की। एसिड होता क्या है, जिसे हिंदी में उच्चारण में बोलते हैं अम्ल। एसिड की जो वैल्यू होती है, एसिड की जो टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट हम आगे बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दें और नोट करें क्या कि जो ये होते हैं, क्या होते हैं, दीज आर द सोर इन टेस्ट। प्यारे दोस्तों, ये जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। टेस्ट में क्या होते हैं, इनका टेस्ट सर्कल होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है। ठीक है, सोर होता है खट्टा। नंबर 2 लिखें। नंबर 2 में हम बात करेंगे दीज आर, क्या कि जो ये एसिड होता है वो क्या करता है, क्या मतलब कि दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मीन्स कि जो एसिड के कांटेक्ट में अगर कोई ब्लू कलर का लिटमस का पेपर आ जाता है तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किस कलर में, रेड कलर में। वो कैसे होता है मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको राइट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 क्या होते हैं, जो एसिड के जो पार्टिकल होते हैं या फिर जो एसिड होता है, अगर उसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो वो क्या होता है, तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ रहा है क्या। देखो क्या कि जो ये होते हैं दे गिव लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों रिलीज लिख सकते हैं। दे गिव या फिर रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो हमारे एसिड होते हैं, एसिड के जो पार्टिकल होते हैं, जब क्या है उन्हें एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है या फिर मिक्स किया जाता है, तो क्या होता है, H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, वो रिलीज कर देते हैं या फिर लूज कर देते हैं या फिर गिव होता है, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना जा रहा था कि एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। लिखे, हेडिंग बनाएं, एक्वा सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे कि एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वा सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। क्लियर है दोस्तों, क्या कहा मैंने कि जिस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है, सर ये नया नाम सामने आया हमारे तो आज,
कि सर जी हमने तो कभी ये नाम सुना ही नहीं, आज फर्स्ट टाइम हमने इस नाम का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सुना है। होता क्या है सॉल्वेंट, मैं आपको बता दूं। सपोज करो, ध्यान दीजिए, सपोज करो प्यारे दोस्तों मेरे पास कुछ इस प्रकार का एक कंटेनर है, छी गंदा, कुछ इस प्रकार का प्यारे दोस्तों मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स फिल हुए पड़े हैं। सपोज करो प्यारे दोस्तों इसके अंदर मेरे पास क्या है, 100 ml क्या है, वाटर है, H2O। 100 ml क्या है, वाटर का सॉल्यूशन है। तो 100 ml वाटर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने सपोज करो इसके अंदर मैंने प्यारे दोस्तों एसिड की जो है पार्टिकल जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करने शुरू कर दी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या किया कि जो एसिड के जो पार्टिकल हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉल्यूशन के वाटर के सॉल्यूशन में मिक्स करना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या देखा कि दोनों डिजल्व हो गए, दोनों मिक्स हो गए, एक नया सॉल्यूशन बन गया ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लगा लो, सपोज मैंने एसिड के पार्टिकल एडजस्ट कर दिए, एसिड के पार्टिकल, तो मिक्स करने के बाद मेरे पास एक सॉल्यूशन सामने आया कि जो सॉल्यूशन मेरे पास सामने आया प्यारे दोस्तों उसमें क्या था, जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। मैं बता दूं आपको कि जो एक सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे एक सॉल्यूशन तैयार होता है, प्रिपेयर होता है। उसमें क्या होता है, एक तो सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। अब बात ये आती है कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, कि सोल्यूट कौन सा होगा इसमें और सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम मात्रा में रहेगा, कि जिसकी प्रेजेंस इस टोटल सॉल्यूशन में मैक्सिमम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, वो क्या होगा प्यारे दोस्तों, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट। मीन्स कि अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं कि जिसकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी, इस ज़्यादा मतलब कौन, इसमें वाटर, वाटर ज़्यादा है ना इसके अंदर, वाटर की मॉलिक्यूल ज़्यादा है, उसके बाद वो क्या हुआ, सॉल्वेंट। अब सेकंड नंबर बात आती है किसकी, कि जो इस टोटल सॉल्यूशन में जिसकी प्रेजेंस कम रहेगी प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। और सोल्यूट मैं बता दूं आपको, जो सोल्यूट रहेगा, सोल्यूट कौन सा इसमें, सोल्यूट है प्यारे दोस्तों एसिड के पार्टिकल, एसिड के पार्टिकल। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई क्या, कि जो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा प्रेजेंस में रहेगा वो क्या होता है, सोल्यूट होता है, जिसकी प्रेजेंस कम रहती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अरे नहीं, ठीक गंदा हो गया, ऐसे नहीं, दोबारा बोलो, जो सॉल्यूशन के अंदर जिसकी प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस सॉल्यूशन के अंदर कम रहेगी वो सोल्यूट होता है। अब नहीं बोलोगे कभी ज़िंदगी में, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलने वाले कभी भी आप। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात मैंने आपको बताई, ये सब क्लियर है। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, कि मैंने आपको एग्जांपल कहा था कि जो जब क्या होता है एसिड के कांटेक्ट में आता है ब्लू लिटमस पेपर, वो रेड कलर का हो जाता है। वो कैसे, देखो सपोज करो प्यारे दोस्तों, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल देख रहा हूँ यहाँ पर मैं। अगर एग्जांपल की बात करूँ तो मैं कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑरेंज रखा हुआ है, अरे लीची चीज ऐसे नहीं हुआ, ये ऑरेंज रखा हुआ है। सर जी कहाँ है ऑरेंज, हमें तो दिखाई नहीं देता। अरे मान लो यार, मान लो ये ऑरेंज है, थोड़े से समय के लिए मान लो, मान तो सकते हो कि ऑरेंज जो होता है जिसका नेचर क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। ऑरेंज जो पाया जाता है वो एसिडिक नेचर के अंदर पाया जाता है। ऑरेंज ले सकते हैं हम ले सकते हैं बच्चों लेमन ले सकते हैं, नींबू का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ऑरेंज का एग्जांपल लिया जो कि क्या एसिडिक मीडियम के पाए जाते हैं, एसिडिक मीडियम।
ऑरेंज के अंदर क्या कौन सा मीडियम मिलता है? एसिडिक। कि मैंने क्या कहा था कि इसके अक्रॉस या फिर इसके कांटेक्ट में अगर कोई हम ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं, सपोज करो ये लिटमस पेपर है मेरे पास और ब्लू कलर का है, कि जब मैं इस ब्लू कलर के लिटमस के पेपर को उस एसिडिक मीडियम में लेके आऊंगा, एसिडिक मीडियम मतलब कि ऑरेंज, कि ऑरेंज के कांटेक्ट में जब लाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि जो ये हमारे पास क्या होगा, जो मेरे पास ये जो ब्लू कलर का लिटमस का पेपर था, कि जितना पोर्शन इस कांटेक्ट में आ रहा होगा, इस एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आ रहा होगा, वो रेड कलर का चेंज हो रहा था। कि जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है प्यारे दोस्तों, वो रेड कलर का हो रहा था। अरे यही तो है क्या, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जब एक एसिड के कोई भी लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, एक एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लू कलर से किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। इतनी बात नोट की, यहाँ तक कोई डाउट? अब बात करते हैं दोस्तों कि टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड के टाइप कितने होते हैं, या फिर एग्जाम्पल ऑफ एसिड। हम टाइप लिख सकते हैं। तो बेसिक बता दूं आपको मैं, एसिड के 2 टाइप रहेंगे। ये ही एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये ही टाइप है, ठीक है। टाइप तो नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे आप स्ट्रॉन्ग एसिड, और नंबर 2 लिखेंगे प्यारे दोस्तों वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड नंबर 2 लिखेंगे वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कौन कौन से आएंगे और वीक एसिड के अंदर कौन कौन से आएंगे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर मैं बता दूं आपको प्यारे दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे, सपोज करो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आगे क्या, मान के चलो मेरे पास यहां पर है, एक तो आ गया HCl नंबर 1, नंबर 2 ले सकते हैं हम H2SO4, ठीक है। जो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ये जो है वो एग्जाम्पल भी हो सकते हैं इसके, ये जो है प्यारे दोस्तों वो एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। मतलब ए एग्जाम्पल हो सकता है HCl और बी एग्जाम्पल हो सकता है इसका H2SO4। उसी प्रकार हम वीक एसिड की बात करेंगे। तो वीक एसिड में अगर माने तो क्या होगा? अगर वीक एसिड की बात करें तो प्यारे दोस्तों, तो यहां पर हम ले सकते हैं क्या, एसिटिक एसिड, नंबर 2 ले लो, नंबर 2 ले लो वहां पर, नंबर 3, नंबर 2 ले लो प्यारे दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड, और नंबर 3 ले लो यहां पर सिट्रिक एसिड। क्लियर है? नंबर 1 ले सकते हैं एसिटिक एसिड, नंबर 2 ले सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और नंबर 3 है सिट्रिक एसिड। ये क्या है प्यारे दोस्तों, इनके सभी के टाइप हैं, यहाँ से इनको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला ए का, ये वाला यहाँ पर बी का है, और ये वाला यहाँ पर सी का है। तो ये कुछ एग्जांपल बताए मैंने आपको, क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जांपल, ठीक है। तो कुछ बात आती है क्या, एक डाइल्यूट एसिड होता है, एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है। एक तो होता है डाइल्यूट HCl, एक होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, इनकी काम क्या होता है वो समझने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक नोट करें फिर आगे चलते हैं। मिटा दें प्यारे दोस्तों, मिटा दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है और डाइल्यूट HCl क्या होता है। तो बात कर लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या होता है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा H2SO4 क्या होता है। H2SO4 होता है, मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डाइल्यूट HCl। अब HCl क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। नंबर 1 कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने सुना होगा कि वाटर के अंदर एसिड की ड्रॉप्स डालते हैं या फिर ड्रॉप जो है एसिड के, जो वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो एसिड के अंदर डालते हैं। आपको बता दूं फ्यूचर के लिए जो काम आने वाली चीज़ है, हमेशा की हमेशा हमें क्या करना चाहिए, वाटर के अंदर क्या करना चाहिए, एसिड की ड्रॉप्स क्या मिक्स करने चाहिए। क्या वाटर के अंदर कि जिसका पोर्शन ज़्यादा होगा उसमें क्या है, जिसकी प्रेजेंस कम होगी वो डालनी चाहिए, ना कि जिसकी प्रेजेंस कम है उसमें ज़्यादा, है ना। इसमें सोल्यूट और सोल्यूट कौन सा होगा बताया था मैंने आपको। सोल्यूट इसमें क्या होगा, वाटर होगा, सॉरी एसिड होगा, और सोलवेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, एसिड ड्रॉप कर रहे हैं। किस में ड्रॉप कर रहे हैं, वाटर में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑलवेज वी ड्रॉप नहीं कह सकते, डिप होता है डुबोना, डिप या फिर मिक्स या ड्रॉप बाय ड्रॉप इन ए वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। नोट इन एसिड फिल दी वाटर, कि हम क्या एसिड के अंदर वाटर को नहीं फिल करेंगे, हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर एसिड के पार्टिकल को फिल करेंगे। ये दो बातें थी। मीन्स क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, जिसमें क्या हो प्यारे दोस्तों, एसिड की जो प्रेजेंस हो वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है। नंबर 2, और वाटर की जो प्रेजेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं हम, जितनी भी रिएक्शन करते हैं केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या होता है लैब के अंदर हम डाइल्यूट HCl का यूज़ करते हैं, ना कि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो रिएक्शन है, जो हमारे पास कंपाउंड है, जो ये मेरे पास पार्टिकल है कंसंट्रेटेड, ये इज़ वेरी डेंजरफुल इन आवर लाइफ, बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। ये हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही डिफेक्टफुल है, अफेक्टफुल कह सकते हैं, प्रभावशाली। बट ये डाइल्यूट HCl जो हमारे पास होता है ये नहीं होता। इसे नॉर्मली लैब के अंदर, घरों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जिसके अंदर प्यारे दोस्तों क्या था, इसमें क्या था, एसिड की प्रेजेंस ज़्यादा थी। इसमें क्या होगा कि एसिड की जो प्रेजेंस होगी वो होगी प्यारे दोस्तों वीक। एसिड की प्रेजेंस वीक होगी और ज़्यादा किसकी होगी, अरे यार गलत लिख दिया ना, हाँ गलत लिख दिया। सिंबल नीचे जाएगा इसका, ये तो इंक्रीज होता है, ये तो इंक्रीजिंग का होता है, ये डिक्रीजिंग का होता है। हमें डिक्रीज करना है ना कि इंक्रीज करना है। इंक्रीज किसे करना है प्यारे दोस्तों, इंक्रीज करना है हमें वाटर के मॉलिक्यूल को। इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी प्रेजेंस क्या होगी, मोल। क्लियर है। इतनी बात मैंने आपको बताई, आपके माइंड में छप जाने चाहिए सभी की सभी बातें, नहीं भूलोगे कभी भी इन बातों को, अब नहीं भूलोगे। भूल जाओगे क्या भूल जाओगे, नहीं भूलोगे। चलो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसिड क्या होता है, एसिड कितने टाइप का होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उनकी, एग्जाम्पल देखिए। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों बेस। यहाँ तक नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेस के बारे में। जैसे हमने स्टडी की एसिड के बारे में, सेम एज इट हम स्टडी करेंगे बेस के बारे में। तो देखते रहें, बने रहे हमारे साथ। बेस नंबर 2 हेडिंग लगाएं, बेस। अब बेस होता क्या है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, किस काम में इसके यूज़ करते हैं, वो सभी बातें आज पढ़ने जा रहे हैं। देखते रहें साइंस विद विकास के साथ, एसिड, बेस एंड साल्ट। नंबर 2, इसके अंदर क्या होगा प्यारे दोस्तों बेस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। नंबर 1 लिखें इसका कि दीज आर बिटर इन टेस्ट।
प्यारे दोस्तों ये टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे, है ना। चलो नंबर टू बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बेस के बारे में। कि जैसे क्या था कि जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड के पार्टिकल को मिक्स किया करते थे तो वहां पर क्या था, H पॉजिटिव आयन क्या हुआ करता था, रिलीज हुआ करता था। क्या यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस है। और बेस की जब बात आती है तो हम बात करते हैं OH आयंस की। तो दे टर्न्स, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कि जो ये, जैसे कि आप बता दें आपको कि हमने बात की थी ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड के पास लेके जाते हैं, एसिड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं, तो बेस जो हमारा एसिड था वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा। तो जो कांटेक्ट हमारा उस एसिड के कांटेक्ट में आया था तो वो वाला कलर क्या हो गया था, रेड कलर का हो गया था इन केस ऑफ एसिड। क्या बेस के केस में भी ऐसे होता है, बेस के केस में आपको बता दें, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर है दोस्तों, इसमें क्या होगा, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। कब होगा, जब कोई हमारा बेस का पार्टिकल है वो क्या होगा, किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, जो हमारा सपोज हमारा लिटमस जो पेपर होगा वो अगर बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। हम बात करेंगे, उससे पहले आप राइट डाउन करें, उससे पहले आप नोट करें। नंबर तीन मैंने आपको OH वाली कहानी बताई कि क्या, कि दीज दे आर, या फिर लिख लो यहाँ पर दे गिव, या फिर लिख लो प्यारे दोस्तों रिलीज OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस। क्लियर है, एक्वस सॉल्यूशन का क्लियर है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोलोगे अब, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर OH आयंस की। एसिड के अंदर बात करेंगे हम हाइड्रोजन प्लस आयन की, लेकिन OH बेस के अंदर बात करते हैं हमेशा OH नेगेटिव आयंस। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोल देते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं, हाइड्रोक्सी या फिर हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, हाँ ये कुछ आगे। अब मैं आपको ये बता रहा था क्या, कि जो हमारे पास ये प्रोसेस आया, कैसे, रेड लिटमस टू ब्लू में, ये कैसे कन्वर्ट हुआ। मीन्स कि सपोज करो जितने भी हमारे पास डिटर्जेंट होते हैं, जितने भी हमारे पास साबुन होती हैं, सोप होते हैं, वो क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, अरे वो बेस तो होते हैं, वो बेस ही होते हैं। मतलब कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक साबुन ले लेते हैं, कि मेरे पास यहाँ पर एक साबुन है इस प्रकार। अब कभी बच्चे कह रहे होंगे सर जी साबुन तो कहीं दिख नहीं रहा, हमारे को तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम नज़र में आ रहा है, ट्रेपेजियम, ठीक है। चलो कोई सपोज करो प्यारे दोस्तों मेरे पास ये सोप है, साबुन कौन सा है, कोई मान लो डिटोल, उसमें मान लो लाइबॉय मान लो, नंबर 1 मान लो, जो मानो वो मान लो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। आगे कि सोप के अक्रॉस या फिर सोप के आसपास सपोज करो मैं ये क्या लेके आ गया, लिटमस पेपर लेके आ गया, किसका, रेड कलर का, रेड कलर का लिटमस का पेपर ले आया मैं। और हुआ क्या, जब मैं उस रेड कलर के लिटमस के पेपर को, रेड कलर के जो लिटमस का पेपर था, जब मैं इसके कांटेक्ट में लेके आया उसको, और ये क्या था, ये बेसिक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। समझ में आ रहा हो ना प्यारे दोस्तों, क्लियर हो रहा है सारा। चलो कि जब ये हमारा जो रेड कलर का लिटमस का पेपर है वो सोप के कांटेक्ट में आएगा तो होगा क्या, ये होगा कि जो पोर्शन हमारा इसके कांटेक्ट में आ गया वो किस कलर का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ब्लू कलर का हो जाएगा। किस कलर का, आफ्टर सम टाइम दिस
जो पार्टिकल है, जो हमारा जो एरिया है, जो ये स्पेस इसने कवर किया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। अरे यही तो कहा था मैंने, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। कौन कर देता है, बेस। कि जब एक हमारा क्या लिटमस का जो पेपर है वो बेस के कांटेक्ट में आएगा, बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या हो जाता है, रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, बेसिक मीडियम या फिर बेस की प्रॉपर्टी। बच्चे इतना क्लियर हुआ क्या प्यारे दोस्तों, इतना क्लियर हुआ? तो नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें, मिटाने जा रहे हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम किसकी, इंडिकेटर की। तो अब स्टडी करने जा रहे हैं इंडिकेटर की। ये साइट की बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या होता है, सूचक बोल देते हैं जिसको पास। सूचक कहने का मतलब क्या है, जो कि इंडिकेट करता है किसी डायरेक्शन को, किसी मटेरियल को, किसी वे को, मतलब हर प्रकार से इंडिकेट करना, किसी न किसी प्रकार से इंडिकेट करना, ठीक है। अब इंडिकेटर का मतलब क्या, कि मैं किससे लेना चाह रहा हूँ, सपोज करो मेरे पास एक केमिस्ट्री का, सपोज करो मेरे पास कोई वाई प्रकार का कोई मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड है, मटेरियल है या फिर एलिमेंट है, इन कुछ सब्सटेंस है मेरे पास। तो मैंने क्या देखा, मेरे को क्या बताना है कि क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है। अब मेरे को कोई सब्सटेंस की पहचान करनी हो तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर ये वाला जो वाई कंपोनेंट है अगर ये एसिड होगा, अगर वाई कंपोनेंट अगर ये एसिड होगा तो वो क्या शो कर रहा होगा, तो वो क्या शो कर रहा होगा, एसिड टेस्ट में इकट्ठे होते ना, तो कंडीशन मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सोर। तो वो क्या है, सोर की प्रॉपर्टी शोर कर रहा होगा, क्योंकि सोर इकट्ठे होते हैं ना, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सोर होते हैं। सेकंड, अगर वो बच्चों दोस्तों बेस होगा, अगर क्या वो बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, तो बेस में मैंने क्या कहा था, बेस होगा तो वो क्या होंगे, बिटर होंगे। ये बताया था ना मैंने आपको कि अगर कोई कंपोनेंट एसिड है तो वो क्या होगा, सोर होगा, अगर कोई कंपोनेंट या फिर सब्सटेंस बेस है तो वो क्या होगा, बिटर होगा, यहाँ तक। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो टेस्ट हम चेक करके बता सकते हैं ना, मतलब उसका क्या टेस्ट कैसा है, कड़वा है या फिर मीठा है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर बता दें, केमिकल के अंदर क्या होता है, जो ये केमिकल कंपोनेंट होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी हार्मफुल होते हैं। कि अगर इनको अगर आप जीभ से मतलब टंग से टेस्ट करेंगे या फिर स्मेल टेस्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या ये हार्मफुल क्रिएट हो सकते हैं, हमारे लिए ये डेंजर साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, इन रिएक्शनों को इंडिकेट करने के लिए क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है, तो हम क्या करते हैं, हम इंडिकेटर का सहारा लेते हैं कि कुछ ना कुछ इंडिकेटर होगा। हम उसके अंदर अगर पार्टिकल को डिसॉल्व कर लेंगे, सपोज करो मेरे पास एक मीटर है, आपने पीएच मीटर देखेंगे, हम इसके बारे में हम पीएच के बारे में बात करेंगे, चलो बात करते हैं। कि कहने का मतलब क्या है कि किसी सब्सटेंस की हमें जानकारी लेने को एसिड है कि बेस है, तो उसकी रीडिंग नोट करेंगे, हम रीडिंग नोट करेंगे ना। एसिड के अंदर क्या होता है कंडीशन, कि जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है 6 से लेकर 6 मतलब क्या दें आपको मैं, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे एसिड और बेस, अब इसको हमें पहचानना है कि इंडिकेट करना है कि वो एसिड है कि वो बेस है। उसके लिए प्यारे दोस्तों हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इस इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम, अब हम देख सकेंगे कि वो इंडिकेट करने के बाद हम क्या उसको जानकारी ले सकेंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। अब आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि इंडिकेटर होते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इंडिकेटर क्या होता है, तो दीज आर द सब्सटेंस, ये वे सब्सटेंस होते हैं, नोट करें इसकी डेफिनेशन लिखें, द सब्सटेंस which change their color and smell of
डिफरेंट ऑर्डर। क्या करता है ये, देखो कि द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है कि कलर, एसिड के केस में उसका कलर कुछ और होगा, बेस के कलर में कुछ है, उसका जो कलर है कुछ और होगा, एसिड के मीडियम में स्मेल कुछ और होगी और बेस के मीडियम में क्या होगी, स्मेल कुछ और होगी। कि डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट उससे क्या कलर होगा, एसिड के केस में कलर कुछ और होगा, बेस के कलर में कुछ और होगा। उसी प्रकार एसिड के मीडियम में स्मेल कुछ और होगी और बेस के मीडियम में स्मेल कुछ और होगी। ये जो चेंजमेंट चलता रहता है, जो हम जानकारी लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। अब इंडिकेटर आपको बता दें प्यारे दोस्तों, इंडिकेटर को आगे हमने फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो हम उन तीनों पार्ट्स की यहाँ पर डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले आप राइट डाउन करिए क्या तीनों पार्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 लिखिए यहाँ पर कि 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। नंबर 1 लिखिए दोस्तों यहां पर क्या रहेगा, नंबर 1 रहेगा यहां पर प्यारे दोस्तों नेचुरल इंडिकेटर। नंबर 2 बात करेंगे हम यहां पर सिंथेटिक इंडिकेटर। एंड नंबर 3 बात करेंगे प्यारे दोस्तों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर क्या कि जो हमारे इंडिकेटर होते हैं वो आगे फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे। नंबर 1 कौन सा रहेगा, नेचुरल इंडिकेटर। नंबर 2 रहेगा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। एंड नंबर 3 की बात करें तो प्यारे दोस्तों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब हम इन तीनों टाइप्स को क्या 1 बाय 1 करके यहाँ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और नोट करें, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 बात करते हैं प्यारे दोस्तों नेचुरल इंडिकेटर की। तो नेचुरल इंडिकेटर की हेडिंग लगाएं और लिखिए नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं प्यारे दोस्तों जो हमें नेचर मतलब कि जो नेचर से मिलते हैं या फिर जो प्लांट से मिलते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दीज आर द सब्सटेंस, कि दीज आर द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड या फिर क्या लिख सकते हैं हम, फॉर्म या फिर मीट, फॉर्म या फिर मीट, ठीक है, और फॉर्म या फिर मीट कि वे सब्सटेंस विच फॉर्म या मीट फ्रॉम नेचर या फिर प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। तो क्या कहा मैंने यहां पर, ये वे इंडिकेटर होते हैं प्यारे दोस्तों जो हमें नेचर से या फिर प्लांट से क्या होते हैं, मिलते हैं, या फिर फॉर्म होते हैं या फिर मीट होते हैं, ठीक है। आगे आपको ये बताएंगे, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्यारे दोस्तों आपने लिटमस पेपर का एग्जाम्पल देखा था और टर्मरिक एग्जाम्पल। हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल की सहायता से इस नेचुरल इंडिकेटर को समझने का अभ्यास करते हैं। एग्जाम्पल मान लो यहां पर मेरे पास एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों, मान लो कि मान लो मेरे पास यहां पर एग्जाम्पल है, सपोज करो मेरे पास एग्जाम्पल है लिटमस का, लिटमस पेपर। अब जो लिटमस पेपर होता है प्यारे दोस्तों वो हमें नेचर से मिलता होगा ना, क्या कहीं और से मिलता है, नेचर से या फिर प्लांट से, ठीक है। मींस कि जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा,
जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा, हम दोनों की बात करेंगे वन बाय वन। कि जो हमारा लिटमस पेपर होगा जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तब इस पे क्या इफेक्ट होगा, जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तब क्या इफेक्ट होगा। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी प्यारे दोस्तों, एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था कि दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, कि जो उसमें क्या हो रहा था कि जो लिटमस पेपर हो रहा था वो ब्लू से रेड हो रहा था। कब हो रहा था, इन केस ऑफ एसिड। तो इन केस ऑफ अगर एसिड की बात करें प्यारे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। अगर हम बेस में देखें तो हमने क्या डेफिनेशन देखी थी कि दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, कि जब वो बेस के कांटेक्ट में आएगा, कौन आएगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होगा जब बेस के कांटेक्ट में आएगा प्यारे दोस्तों तो वो क्या ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने इसकी पहली प्रॉपर्टी देख ली है। मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लिटमस पेपर होता है हमें क्या नेचर से या फिर प्लांट से मिलता है, उसकी एग्जाम्पल को समझाने का मैं यहाँ पे अब प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 2। अब एक एग्जाम्पल और लेना चाहूँ प्यारा दोस्तों, आपने टर्मरिक नाम सुना होगा, टर्मरिक का। अरे हल्दी होती है ना, हल्दी, वो वाली हल्दी, कौन सी, पीसी हुई नहीं, बिना पीसी हुई। तो कई तो बोल रहे होंगे सर जी हमने तो कभी देखा नहीं इसको, चलो देख लेना कभी टाइम मिले तो ये क्या होता है, टर्मरिक, जो हल्दी। अब हल्दी को अगर हम एसिड के मीडियम में रखेंगे तब उस पर क्या इफेक्ट होगा, जब उसे बेस के मीडियम पे रखेंगे तब उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली आपको बता दें, जो हल्दी होती है, जो टर्मरिक होती है, वो येलो कलर की होती है। तो बता दें आपको, जब उसे एसिडिक मीडियम में रखेंगे, किसको, इस टर्मरिक को, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस कि वो येलो कलर की थी और येलो कलर की ही रहेगी। किसकी थी वो येलो कलर की थी और प्यारे बच्चों वो येलो कलर की ही रहेगी। ठीक है, एक तो राइटिंग ही बहुत वो हो रही है, क्या पता क्या हो रहा है आज, येलो कलर की। ठीक है, उसी प्रकार जब टर्मरिक को बेसिक मीडियम में रखेंगे तब उस पर क्या इफेक्ट होगा, बताओ क्या इफेक्ट होगा, तब उस पर यह इफेक्ट होगा कि वो चेंज हो जाएगा कलर में। टर्मरिक जो होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। मींस कि अगर हम उस टर्मरिक को एसिडिक मीडियम में रखें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जब बेसिक मीडियम में रखें तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर। इतनी बात नोट की, इतनी बात क्लियर हुई आपको? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, यहां तक वीडियो को पॉज करें और नोट करें प्यारे दोस्तों, मिटा दें इसको, मिटा दें। चलो नंबर 2 बात करते हैं प्यारे दोस्तों सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या रहेगा, यहां पर नंबर 2 हेडिंग लगाएं और लिखिए सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये वे इंडिकेटर होते हैं, मतलब कि इन्हें केमिकल नाम से जाना जाता है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, ये बेटर रहेगा क्या, कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। केमिकल सब्सटेंस से मैं अगर आपको एग्जांपल की सहायता से इसको समझाना चाहूं तो एग्जांपल में क्या होगा, देखो कि सपोज करो मेरे पास एग्जांपल क्या है, यहाँ पर मैंने एक फिनोल्फेथिलीन का एग्जांपल ले लिया। फिनोल्फेथिलीन एक केमिकल सब्सटेंस है। फिनोल्फेथिलीन क्या होता है, ये क्या, इसको ना कलर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है प्यारे दोस्तों, कि हमें कलर क्या ब्लू कलर का चाहिए, उसको रेड बनाना है, उसको रेड है उसको ब्लू बनाना है, तो उस कलर की कंडीशन में इसको क्या फिनोल्फेथिलीन को यूज किया जाता है। ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जब इसे नॉर्मल किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो ये उसका कलर क्या कर देता है, चेंज कर देता है, फिनोल्फेथिलीन। अब जो होता है ये क्या होता है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, मतलब कि इसे मैन मेड, समझ रहे हो ना, मैन मेड आर्टिफिशियल, कि इसे खुद प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब फिनोल्फेथिलीन की अगर मैं बात करूं, सपोज करो मेरे पास ये कुछ ऐसे है, ऊपर वाला मीडियम मान लो कि वो बेसिक मीडियम है, कि वो बेस है, नीचे वाला क्या है वो प्यारे दोस्तों एसिड है। क्लियर है कि मेरे पास जो ये मैंने ये लिया ये बड़ा एग्जांपल, सपोज करो ये बेस है, ये एसिड है, और जो मैंने ये सब्सटेंस लिया है यहाँ पर, ये कंपाउंड लिया है, ये क्या है, फिनोल्फेथिलीन है। क्या है, फिनोल्फेथिलीन।
अब ये फिनोल्फेथिलीन मैं आपको बता दूं, जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तब इस पे क्या इफेक्ट होगा, तो फिनोल्फेथिलीन बेस के कांटेक्ट में आएगा तब ये इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो बता दूं आपको मैं, जब ये प्यारे दोस्तों एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कलरलेस हो जाता है। कलरलेस मतलब कि ये वाटर की जैसे कलर हो जाता है इसका, कि ये जो पोर्शन होगा नीचे वाला, ये जो होगा वो कलरलेस हो जाएगा। कौन सा पोर्शन, ये वाला, यहां पर लिख सकता हूं मैं कलरलेस। कलरलेस कह सकता हूं या फिर मैं लाइक वाटर, लाइक वाटर, या फिर इसका कलर जो होगा वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। इतनी बात नोट की। कब होगा ये, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा या फिर जो एसिड के कांटेक्ट में आएगा, कौन, फिनोल्फेथिलीन। अगर ये बेस के कांटेक्ट में आ जाए तब क्या होगा, अगर ये बेस के कांटेक्ट में आ जाए प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं जो ये वाला पोर्शन रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो डार्क पिंक, डार्क पिंक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इसको वायलेट कलर का, वॉयलेट, ठीक है ना, डार्क पिंक या फिर वॉयलेट कलर का। क्या कि जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो एक तो डार्क कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक, या फिर ये वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज आगे चले। तो ये नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें, इसको मिटाने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। नंबर 3 बात कर लेते हैं दोस्तों, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम बता देंगे आपको। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ये वे इंडिकेटर होते हैं दोस्तों जो कि सब्सटेंस का ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं। ऑर्डर समझ रहे हो ना, ऑर्डर मतलब कि उसकी स्मेल चेंज करेंगे, सिर्फ स्मेल, कलर नहीं, स्मेल, सिर्फ उसका क्या ऑर्डर चेंज कर देंगे कि दीज आर द सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस। अब ऑर्डर से मतलब यह क्या कहना चाह रहा है, वो ऑर्डर से वो ये कहना चाह रहा है प्यारे दोस्तों, मतलब कि उसका स्मेल। आपने एग्जांपल की बात करूं तो आपने कैंडी खाई होंगी, टॉफियां, ठीक है, आपने लाइक कोकोनट की गोली आती थी, कोकोनट की, वो कोकोनट की उसके अंदर जो स्मेल आती है ना, वो क्यों आती है, वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की वजह से, कि उसके अंदर क्या होता है, उनको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है ना, उनको क्या है, उसकी अंदर अल्फैक्टरी की मात्रा जो है प्रेजेंस की जाती है, ताकि उसमें उसका टेस्ट आने लग जाए, उसकी स्मेल आने लग जाए, है ना। वो स्मेल देने के लिए ही क्या यूज करते हैं प्यारे दोस्तों, हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज करते हैं। कैंडी में ले सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर में ले सकते हैं, और भी किसी भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये होते क्या है कि सपोज करो मेरे पास अगर एग्जांपल की बात करूं, आपने वैनिला एसेंस का नाम सुना होगा, वैनिला एसेंस, कि जब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर तो उसकी ब्रांच होगी ना, उस ब्रांच के अंदर हम उनको क्या, वैनिला एसेंस एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी प्रेजेंस डाली जाती है, उस पार्टिकल के अंदर वैनिला एसेंस डाला जाता है, ना कि ओल्फैक्टरी डाला जाता है। ओल्फैक्टरी तो ब्रांच का नाम है कि क्या वो उसकी मतलब कि उसका ऑर्डर चेंज कर देगा उसका स्मेल का। बट हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना, सपोज करो अगर एग्जांपल की बात करें कि वैनिला एसेंस क्या करेगा, सपोज करो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा, अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा। तो वैनिला एसेंस मैं बता दूं आपको, एक जो वैनिला एसेंस होता है ना प्यारे दोस्तों, वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ही होता है। क्या होता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ही होता है, जो वैनिला एसेंस होता है ना, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। अब जो क्या, जब वैनिला एसेंस एसिड के कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा, जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा। तो बता दूं आपको मैं, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो बहुत फास्टली इंक्रीज हो जाता है, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा हो जाती है। वैनिला एसेंस होता है एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत फास्टली, स्पीडली। एंड दैट जब वो क्या करता है, बेस के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, वो बिल्कुल ही कम स्मेल आती है, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा, वो फास्टली इंक्रीज हो जाएगा, इसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे धीरे, मतलब कम ही होगा, इंक्रीज तो होगा नहीं उसमें, ठीक है। तो ये क्या था, वैनिला एसेंस। तो ये थे प्यारे दोस्तों टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर, एंड फाइनल बात की हमने किसकी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की। तो ये इंडिकेटर को नोट करें, वीडियो को पॉज करें, आगे बढ़ते हैं, हटा दें। अब क्या बात करने जा रहे हैं हम, अब हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, क्या, कि जब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल की विद एसिड एंड बेस, तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, क्या प्रोडक्ट
मेकअप होता है, उसकी बात करें। चलो तो लिखो यहां पर, हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यहां पर प्यारे दोस्तों कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। हेडिंग लगा ली होगी आपने, क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। हाँ क्लियर है। हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों यहां पर फर्स्ट नंबर लिखिए कि हम यहां पर मेटल की जो रिएक्शन करेंगे वो एसिड और बेस से करेंगे। पहले बात करते हैं एसिड की। नंबर 1 लिखिए यहां पे, नंबर 1 लिखिए प्यारे दोस्तों कि मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब किस चीज की फॉर्मेशन होगी। देखिए तो सपोज करो मैंने मेटल ले लिया प्यारे दोस्तों, एसिड ले लिया मैंने HCl। HCl क्या होता है बताओगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लस में मैंने रिएक्शन करा दी प्यारे दोस्तों मेटल, मेटल मैंने ले लिया, मान लो कि मैंने सोडियम ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम। तो क्या बनेगा देखो, सपोज करो यहाँ पर 2HCl है, 2HCl की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, मेरे पास फॉर्मेशन होती है प्यारे दोस्तों। एक तो देखो Na के ऊपर क्या होता है 1 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है 1 नेगेटिव, मतलब कि ये वाला 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव से जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या बनेगा NaCl बनेगा। आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं, आयनिक बॉन्ड समझ रहे हो ना, आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है NaCl की, ठीक है। NaCl क्या होता है आपके अभी आपको बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। आगे बच क्या गया हाइड्रोजन, प्लस में ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हमेशा याद रखना, चाहे मेटल रिएक्ट कर रहा हो एसिड के साथ, चाहे मेटल रिएक्ट कर रहा हो बेस के साथ, ऑलवेशन फॉर्मेशन या फिर रिलीज किसकी होती है? ऑलवेज रिलीज हाइड्रोजन गैस। कब? मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ये बात क्लियर हुई। अब मैंने इसका नेम बताया था आपको, क्या? पहले बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। बैलेंसिंग की देखो, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 2 है, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। सोडियम की बात करें, क्लोरीन यहां पर 2 है प्यारे दोस्तों, लेकिन क्लोरीन यहां पर कितने 1 है। अगर यहां पर मैं NaCl2 कर दूं तो क्लियर है क्या ये? अब ये क्या क्लियर है क्या? कंप्लीट है प्यारे दोस्तों, कंप्लीट है, बेशक कंप्लीट है। सर जी लॉक कर दो इसको, लॉक कर दे इसको, कर दिया लॉक। इसका नेम रहेगा प्यारे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इसका नाम रहेगा प्यारे दोस्तों सोडियम। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सोडियम जो एक मेटल होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सोडियम, और ये होता है प्यारे दोस्तों सोडियम क्लोराइड। और फाइनल जो आपको दिख रहा होगा इसका नेम क्या रहेगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ था क्या कि जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तब किस चीज की फॉर्मेशन होगी। एक तो प्यारे दोस्तों क्या बनेगा? सोडियम क्लोरीन बनेगा। एक क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। चलो नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। सेकंड एग्जांपल और करा देते हैं इसका सेकंड एग्जांपल और करा देते हैं, इसको नोट करें। अब क्या होगा कि जब मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ, जब मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ तब किस चीज की फॉर्मेशन होगी देखते हैं। तो सबसे पहले बेस लिख ले। बेस मैं बता दूं आपको NaOH। NaOH क्या होता है प्यारे दोस्तों? NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया था OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। सपोज करो मैंने मेटल यहां पर जिंक ले लिया, जब जिंक लिया मैंने तो क्या बना? क्लोरीन ले लूं यहां पर मैं, क्लोरीन ले लूं क्या बच्चों? क्लोरीन ले लेता हूं। चलो, अरे क्लोरीन कैसे हो गया? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मेटल यहां पर ले लिया मैंने, सपोज करो Na ले लिया, Na तो है मेटल। अरे क्या कर रहे हो यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ। कि जब मैंने इस बेस की मैंने इस मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो मेरे पास किस चीज की फॉर्मेशन हुई बताओ? किस चीज की फॉर्मेशन होगी? यहां पर सपोज करो मेरे पास यह 2NaOH है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें आपको जो फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होने ही होना है। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहा था कि हाइड्रोजन गैस तो ऑलवेज रिलीज हो गई होगा। कब? चाहे मेटल रिएक्ट कर रहा हो एसिड के साथ,
चाहे मेटल रिएक्ट कर रहा हो बेस के साथ, ऑलवेज फॉर्मेशन या फिर रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। नंबर टू कि और क्या बनेगा, और मेरे पास यहाँ पे बनने वाला है प्यारे दोस्तों क्या, ZnONA2। क्या सही है प्यारे दोस्तों? यहां पर इसको उल्टा कर दें थोड़ा सा, यहां पर से कर दें Na2OZn। क्या अब सही है? क्या अब सही है? NaO सोडियम 2 हो गया ऑक्सीजन 2। अब नहीं है, अभी नहीं सही है ये, अभी नहीं है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। अब एक दिक्कत और होगी क्या, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को। अब क्लियर है क्या? सोडियम ऑक्साइड जिंक, सोडियम जिंकेट ऑक्साइड इसको बोलते हैं, सोडियम जिंकेट ऑक्साइड, या फिर इसका नेम है सोडियम जिंकेट, Na2OZn, Na2OZn। ठीक है, इसकी नेमिंग की बात करूं तो ये रहेगा प्यारे दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये रहेगा मेरे पास जिंक, ये रहेगा मेरे पास सोडियम जिंकेट, और ये आपको पता ही है प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन गैस। तो देखो ये कुछ क्या था मेरे पास कि जब मैंने इसकी रिएक्ट कराई इसके साथ, जब मैंने मेटल की रिएक्ट कराई बेस के साथ, तो फॉर्मेशन हुई बच्चे किसकी, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक क्या बनेगा NaOZn, सोडियम जिंकेट। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का हमारा लेक्चर एसिड बेस एंड साल्ट, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट रहेगा ये। ठीक है, तो इसको नोट करें, कॉपी में नोट्स बनाएं, प्रिपरेशन अच्छे से करें। अब हम मिलते हैं एक और बेहतरीन और इससे भी एक अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक देखते रहें साइंस विद विकास के साथ एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल यूट्यूब चैनल साइंस विद विकास सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हमारे द्वारा कोई भी अगर नोटिफिकेशन वीडियो या फिर अपलोड की जाती है तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू and have a nice day।